साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। पुणे में लग्जरी कार की टक्कर से 2 लोगों की दर्दनाक मौत के बाद इस हादसे ने पूरी तरह राजनीतिक रंग ले लिया है। कार हादसे के बाद महाराष्ट्र की सियासत में भयंकर उबाल आ गया है। संजय राउत ने बड़ा दावा किया है कि आरोपी एकनाथ शिंदे के परिवार का करीबी है, इसीलिए उसे तुरंत जमानत मिल गई। राउत ने दावा किया कि पुलिस की रिपोर्ट से लेकर मेडिकल रिपोर्ट सब फर्जी तरीके से बनवाई गई है। आरोपी की शिंदे के परिवार से करीबी है, इसीलिए उसे बचाने की कोशिश की जा रही है। तो राउत ने और क्या क्या आरोप लगाए? क्या वाकई में पोर्शे कांड का आरोपी एकनाथ शिंदे का करीबी है? आपको सब कुछ बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो पुणे में एक लग्जरी कार पोर्शे की टक्कर से 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि कुछ ही घंटों के बाद आरोपी को 1-2 शर्तों के साथ जमानत मिल गई। अब इस पर उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने कई सवाल खड़े किए हैं। पुणे के पोर्शे कार हादसे पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत का कहना है कि पुलिस कमिश्नर को तुरंत निलंबित किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आरोपियों को बचाने की कोशिश की है। एक युवा कपल की हत्या कर दी गई और आरोपी को 2 घंटे के भीतर जमानत दे दी गई। राउत ने कहा कि वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि आरोपी नशे में था, लेकिन उसकी मेडिकल रिपोर्ट नेगेटिव आई है। ऐसा कैसे हो सकता है? उसकी रिपोर्ट में नशे की बात से इनकार क्यों किया गया है, जबकि वीडियो सबूत है कि आरोपी पूरी तरह नशे में था। राउत ने कहा कि आरोपी की मदद कौन कर रहा है, ये पुलिस कमिश्नर कौन है, उन्हें हटाया जाना चाहिए, नहीं तो पुणे की जनता सड़कों पर आ जाएगी। राउत ने दावा किया कि मुझे मेरे सूत्रों से पता चला है कि आरोपी के रईस पिता का सीएम साहब से गहरा याराना है और मुझे शक है कि सीएम साहब की करीबी की वजह से ही आरोपी को 2 घंटे के अंदर जमानत मिल गई, जबकि 2 लोगों की मौत का हत्या का वो जिम्मेदार है। नशे में होने के बावजूद उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है और ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि आरोपी का पिता एकनाथ शिंदे के परिवार का करीबी है। यहाँ आपको बता दें कि ये हादसा पुणे के कल्याणी नगर इलाके में हुआ। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक 17 वर्षीय लड़का एक लग्जरी पोर्शे कार चला रहा था। तेज रफ्तार कार डिसबैलेंस होकर एक बाइक से टकरा गई, जिससे अनीस अवधिया और अश्वनी कोस्टा की तुरंत मौके पर ही मौत हो गई। सीसीटीवी में कैद हुई दुर्घटना से पता चला है कि कार एक सकरी गली में 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। हालांकि हादसे के बाद आरोपी को शराब परोसने वाले बार मैनेजर और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, मगर कुछ ही घंटों बाद जमानत मिल गई और आरोपी को जमानत मिलने को लेकर ही संजय राउत का गुस्सा बाहर निकला है। तो आपको क्या लगता है, संजय राउत के आरोप कितने सही हैं? क्या वाकई में ऐसी दर्दनाक घटना को राजनीतिक रंग देना सही है, या फिर वाकई में क्या आरोपी के पिता की किसी ऊपर की तरफ से पहुंच है, इसीलिए उसके बेटे को 2 घंटे के भीतर जमानत मिल गई? ये सब कुछ कितना सही है, कितना गलत? 2 लोगों की दर्दनाक मौत के जिम्मेदार व्यक्ति को 2 घंटे के भीतर जमानत मिलना क्या वाकई में कानून का मजाक है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो मुंबई के शिवाजी पार्क में महायुति की रैली में पहली बार राज ठाकरे ने पीएम मोदी के साथ मंच शेयर किया। इस रैली में राज ठाकरे ने जो भाषण दिया उसने खूब सुर्खियां बटोरी। महायुति के मंच से राज ठाकरे ने महाविकास अघाड़ी पर जमकर निशाना साधा, लेकिन अब पीएम मोदी और राज ठाकरे की इस रैली के बाद शर्मिला ठाकरे का बड़ा बयान सामने आया है। एक मराठी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में शर्मिला ठाकरे ने सभी मतदाताओं से बाला साहब की इच्छा पूरी करने की अपील की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में महाराष्ट्र का भविष्य उज्जवल नजर आ रहा है। शर्मिला ठाकरे ने आगे कहा कि मुझे लगता है राज ठाकरे को यकीन है कि मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, इसीलिए उन्होंने पहले ही महाराष्ट्र की मांगे मोदी के सामने रख दी। मैं सभी मतदाताओं से अनुरोध करूंगी कि बाला साहब ने एक इच्छा व्यक्त की थी कि अगर कांग्रेस के साथ जाऊं तो मैं अपनी पार्टी बंद कर दूंगा, इसीलिए मैं सभी मतदाताओं से अनुरोध करती हूं कि वो बाला साहब और शिवसेना की इच्छा को पूरी करें। मैं यही कहना चाहती हूं। मेरा मानना है कि लोगों की भलाई के लिए सरकार बनानी चाहिए। अब रिपोर्टर ने जैसे ही शर्मिला ठाकरे से पूछा कि अगर मोदी की सरकार फिर से बनती है तो केंद्र में राज ठाकरे के हिस्से में आप किस चीज की उम्मीद करती है? अब सवाल सुनकर शर्मिला ठाकरे बिदक गई और कहा कि अब तक तो हाथ पूरी तरह खाली ही हैं। आगे का मैं अभी से क्या कह सकती हूँ? शर्मिला ने कहा कि राज ठाकरे बेहद सीधे मन के इंसान हैं, जो अंदर है वो ही बाहर है। वो लाग लपेट नहीं करते, मगर इस चक्कर में वो कई बार अपना नुकसान भी करा
लगा लेते हैं। अब यहाँ शर्मिला ने सीधे सीधे तो नहीं कहा, मगर अपने मन की टीस को निकाल दिया और नाराजगी जता दी कि बीजेपी को सपोर्ट करके भी राज ठाकरे के हाथ कुछ नहीं लगा। शर्मिला ने कहा कि राज ठाकरे ने मोदी से 6 चीजें मांगी हैं, वो भी सिर्फ महाराष्ट्र के लिए, अपने और अपनी पार्टी के लिए उन्होंने मोदी से कुछ नहीं मांगा। वैसे आपको यहाँ बता दें कि शिवाजी पार्क में महायुति की रैली में राज ठाकरे ने जोरदार भाषण दिया। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ भी की। इसके अलावा राज ठाकरे ने पीएम मोदी के काम को लेकर भी तारीफ की और भरोसा जताया कि मोदी दोबारा सत्ता में आएंगे। राज ठाकरे ने मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि आपकी वजह से राम मंदिर बन सका। इस दौरान राज ठाकरे ने मोदी के सामने महाराष्ट्र से जुड़ी 6 बड़ी मांगे भी रख दी। मगर शर्मिला ठाकरे की नाराजगी इंटरव्यू के दौरान सामने आई, टीस सामने आ गई। तो आपको क्या लगता है कि मोदी की सरकार बनी तो राज ठाकरे के हाथ क्या पद लग सकता है, या फिर शर्मिला का डर सही निकलेगा कि राज ठाकरे खाली हाथ ही रहेंगे? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो एकनाथ शिंदे जमकर चुनावी प्रचार करने में जुटे हैं। रोड शो, रैली, भाषण के साथ ही घर घर जाकर लोगों से मिल रहे हैं और अपने उम्मीदवार को जिताने की अपील कर रहे हैं। अब नासिक शहर में भी एकनाथ शिंदे चुनावी रैलियां करने पहुंचे, मगर नासिक में पहुंचते ही शिंदे को उद्धव ठाकरे के समर्थकों ने घेरना शुरू कर दिया। जी हाँ, दिन भर में 1-2 बार नहीं बल्कि 15 से 20 बार ऐसा हुआ जब शिंदे के सामने उद्धव ठाकरे के समर्थक पहुँच गए, हूटिंग करने लगे और शिंदे के सामने उद्धव ठाकरे जिंदाबाद के नारे तक लगाने शुरू कर दिए। दरअसल नासिक शहर में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के रोड शो के दौरान शिवसेना यूबीटी के समर्थकों ने जमकर नारे लगाए। न सिर्फ नारे लगाए बल्कि उद्धव समर्थक उद्धव ठाकरे की तस्वीर भी लेकर पहुंचे और यूबीटी पार्टी के चुनाव चिन्ह हवा में लहराने लगे। अब 1-2 बार ऐसा हुआ तो शिंदे ने इग्नोर किया, मगर बार बार ऐसा होने पर शिंदे बुरी तरह बौखला गए। एकनाथ शिंदे नासिक लोकसभा क्षेत्र में अपनी पार्टी के उम्मीदवार हेमंत गोडसे के लिए प्रचार कर रहे थे। इस दौरान उनका कई जगह पर भाषण भी हुआ। अब जैसे ही शिंदे बोलना शुरू करते, उद्धव के समर्थक उद्धव ठाकरे की जय जयकार करने लगते, पोस्टर दिखाने लगते और माइक से जोर जोर से चिल्लाने लगते। अब एकनाथ शिंदे ने पहले तो इनको इग्नोर किया, लेकिन ज्यादा होने पर एकनाथ शिंदे ने इनको देखा और कहा कि देखो, मेरे जश्न में मेरे दुश्मन भी शरीक हुए हैं। और ऐसा कहकर शिंदे पहले तो जोर से हंसे और फिर बोले, अब मेहमानों के लिए रिटर्न गिफ्ट तो बनता है, जो इतनी मेहनत करके यहाँ पहुँचे हैं उनके लिए मुझे भी कुछ करना चाहिए। और एकनाथ शिंदे ने अपने हाथों से धनुष बाण चलाने की प्रक्रिया की, जो कि शिवसेना पार्टी का चुनाव चिन्ह है। अब शिंदे का रोड शो मैराथन चौक से गुजरा तो उद्धव ठाकरे की नेतृत्व वाली सेना के कुछ समर्थकों ने फिर अपनी पार्टी के उम्मीदवार पराग वाजे के समर्थन में नारे लगाने शुरू कर दिए और पार्टी का प्रतीक जलती मशाल को भी दिखाया। लेकिन यहाँ पर भी एकनाथ शिंदे ने एक बार फिर से धनुष से तीर चलाने की क्रिया करके ही जवाब दिया, जिसके बाद उद्धव समर्थक पूरी तरह गायब हो गए और फिर से रैली में हुड़दंग नहीं किया। यहाँ आपको बता दें कि 2022 में पार्टी के विभाजन के बाद अविभाजित शिवसेना का धनुष बाण चुनाव चिन्ह शिंदे समूह के पास चला गया, क्योंकि चुनाव आयोग ने उनके गुट को असली शिवसेना का दर्जा दिया और इसीलिए यहाँ पर एकनाथ शिंदे ने धनुष बाण चलाकर उद्धव समर्थकों की बोलती पूरी तरह बंद कर दी। अब शिंदे के धनुष बाण चलाने के बाद ही उद्धव समर्थक पूरी तरह शांत हो गए। वैसे अंदर खाने खबर है कि उद्धव ठाकरे जानबूझकर ऐसा करवा रहे हैं ताकि मतदाताओं को भ्रमित किया जा सके। वहीं खबर ये भी है कि शिंदे ने ही ऐसा करवाया है ताकि उनकी रैलियों को बूस्ट मिले और मीडिया की ज्यादा कवरेज मिले। तो आपको क्या लगता है, क्या ये उद्धव ठाकरे की चाल है या फिर खुद शिंदे ऐसा करवा रहे हैं? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।